लेकिन पानी तो आना तो दूर, यहाँ पैसा सबसे बड़ा घोटाला हुआ है जी। 2,61,000 का फंड था पाइप बिछाने का, और 2 लाख गौर कीजिएगा 2,61,000, जबकि निकासी 2,51,000 हो। विधायक जी हवा में नहीं चलेगा, जमीन में आइए। और इतना बड़ा जो घोटाला है, कौन कौन पदाधिकारी इसमें मिली भगत है, कहीं तो आपका भी बात को कि एकदम पूरा विवाद, पूरा घोटाला ही है। 95% बिना काम का पैसा निकासी हो जा रहा है। आप बोल रहे हैं खबर ना, ये अगर गहराई से इसका जांच हो तो, और वैसा विधायक और वैसा अधिकारी वो जेल का सलाखों के पीछे हो रहा है, जाएगा पक्का। अच्छा, आखिर कहाँ निकला, कि कौन उठाया, कहाँ गया, इसका जांच होना चाहिए। मंदिर आदि में जाके घंटी बजाइएगा, कोई बचने नहीं जा रहा है। हम तो ईडी और सीबीआई से मांग कर रहे हैं कि रांची नहीं, धनबाद भी थोड़ा आप लोग आइए और जांच। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग चर्चा करेंगे पेटिया पंचायत की जरमा बस्ती में धनबाद विधायक राज सिन्हा के विधायक मद से जो पाइपलाइन बिछाई कार्य का जो घोटाला किया गया है, बिना कार्य किए ही 95% राशि का जो निकासी किया गया है, आखिर वो राशि कैसे निकासी हुआ है, उस पर हमारे कुर्मी नेता नरेश महतो जी और श्रमिक नेता चिंताराम महतो जी जुड़े हुए हैं। उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस प्रकार का जो घटना इस धनबाद प्रखंड में जो हो रहा है, वो भी वीडियो का निगरानी में, तो ये किस और इशारा कर रहा है। धनबाद प्रखंड विकास की ओर जा रहा है कि विनाश की ओर जा रहा है, उसी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो नरेश दा, आपका खबर आंदोलन में स्वागत है। खबर आंदोलन में आपका भी स्वागत है, और आपका जितना भी दर्शक है खबर आंदोलन का स्वागत। आपने जो जनहित मुद्दा हमारे पंचायत में जो खबर आंदोलन चैनल में दिखा रहे हैं, ये बहुत बहुत ही धन्यवाद। अरे नरेश दा, एक खबर हम लोगों ने आज चलाया कि जरमा बस्ती में धनबाद विधायक राज सिन्हा के मत से एक पाइपलाइन बिछाई का कार्य था, जिसका काम भी नहीं हुआ है और 95% पैसा का निकासी हो गया है। इस पर आपका क्या कहना है? वो तो खबर आंदोलन चैनल माध्यम से हम मैंने देखें आपका पटियाला पंचायत द्वारा जरमा बस्ती में पाइपलाइन की सुन रहे हैं। माननीय विधायक हमारे राज सिन्हा धनबाद के पाइपलाइन इधर उद्घाटन कर दे रहे हैं, और जरमा बेचारा पानी के प्यास से इतना जून महीना माने पानी के लिए तरस रहा है आदमी, माने पानी बिना मर रहा है। तुम देखे जोड़िया नाला का पानी पीते हैं कि मेरा पानी अब विधायक जी द्वारा आ जाएगा, लेकिन पानी तो आना तो दूर, यहाँ पैसा सबसे बड़ा घोटाला हुआ है जी। 2,61,000 का फंड था पाइप बिछाने का, और 2 लाख गौर कीजिएगा 2,61,000, जबकि निकासी 2,51,000 हो गया। मैंने प्रतिशत देखा जाए तो 95% कुछ, तो अनुमान लगा लीजिए काम कहाँ से होगा। ये तो हम खबर आंदोलन को धन्यवाद देते हैं कि मैंने राहुल जी ने आरटीए के तहत पूरा मैंने आम जनता को पंचायत में कितना बड़ा जो घोटाला हो रहा है, इसका जो खुलासा किए इसलिए हमारे कोटि कोटि आप लोगों के खबर आंदोलन को धन्यवाद। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे धनबाद गरबुडिस्सा अंचल आपके निगरानी में पैसा निकासी वहाँ आप दिखा रहे हैं कि वहाँ विवादित है, लेकिन वहाँ तो जब मेरे गांव वाला ग्राउंड रिपोर्ट जब खबर आंदोलन दिखा रहा है कि गांव में कोई विवाद नहीं है, उन लोग तो आस में है भैया कि कब मेरा पानी गिरे। और माननीय पिताजी वहाँ फीता काट रहे हैं, उद्घाटन दिखाते रहे हैं, अपना ट्विटर में चला देते हैं, ट्विटर हैंडल में कि वहाँ पानी जरमा में मिल रहा है, उद्घाटन कर दिए। विधायक जी हवा में नहीं चलेगा, जमीन में आइए। और इतना बड़ा जो घोटाला है, कौन कौन पदाधिकारी इसमें मिली भगत है, कहीं तो आपका भी नहीं पहुंचा है परसेंटेज। इसका जवाब चाहिए जरमा का, पूरा पंचायत का, धनबाद प्रखंड का, आम जनता से, हम विधायक जी से हम मतलब जवाब मांगते हैं। कितना बड़ा घोटाला आप कैसे कर दिए जी? आए दिन देख रहे थे घोटाला हो रहा है, लेकिन पंचायत में भी इतना बड़ा घोटाला। 2,61,000 का योजना और 2,51,000 निकासी। बारे बारे तो कहीं देखना तो घोटालाबाज हमारे धनबाद प्रखंड में आइए। पटिया पंचायत के अंतर्गत जरमा बस्ती कि घोटाला किसको कहा जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी आपका चैनल माध्यम से हम कहते हैं कि जो भी इसमें है दोषी, लितापोती नहीं चलेगा। आप यहाँ बोल रहे हैं कि वहाँ विवाद है, कहीं विवाद नहीं है जी। ग्राउंड फिगर जाके खबर आंदोलन में दिखाया, हम जनता से राय लिया। ये जनता हम देखें आपका खबर आंदोलन में कि जवाब नहीं दिया कि कोई विवाद है। हम लोग तो पानी का आस में है जी, कब मेरा पानी मिले। जनता तरीमान है, पानी पीना। आप बोल रहे हैं विवाद है, अब विधायक जी बोल रहे हैं उद्घाटन हो गया, बैठले हवा में, ये नहीं चलेगा।
जी, इसका मतलब जो वीडियो साहब जो आरटीआई के माध्यम से जो जवाब दिए हैं कि कार्य में विवाद है, ये जो जवाब दिया इसका मतलब जवाब में वो गलत जवाब दिए होंगे। तो ये एकदम गलत जवाब दिया जी। आरटीए तो एकदम सही दूध का दूध आप पानी कर दिए। खबर वालों को बार बार हम धन्यवाद देते हैं कि आप आरटीए मार के पूरा एकदम स्पष्ट कर दिए कि विवाद को, कि एकदम पूरा विवाद, पूरा घोटाला ही है। 95% बिना काम का पैसा निकासी हो जा रहा है। आप बोल रहे हैं खबर नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि यहाँ विवाद है। कहाँ विवाद है? चलिए फील्ड में आइए, आम जनता से राय लीजिए, कहाँ विवाद है? कहीं विवाद नहीं। इसका मतलब आप लोग सेटिंग है, विधायक और प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों का बिना मिली भगत घोटाला कौन करेगा जी? आम जनता कर सकता है? अभी आम जनता को योजना नहीं करते, 4 को नोटिस थमा देते हैं। कई को आप प्रखंड विकास पदाधिकारी इसी हिसाब से नोटिस जाना चाहिए। उनका अपना प्रखंड विकास पदाधिकारी फायर होना चाहिए। ये लोग जेल में रहना चाहिए। कोई भी प्रतिनिधि हो, जनता का पैसा घोटाला नहीं कर सकता है। पैसा किसका पैसा है? आम जनता का पैसा, हम लोग का टैक्स में पैसा है। उसका घर का पैसा नहीं है प्रखंड विकास पदाधिकारी का या राज सिन्हा जी का। ये आम जनता का पैसा है। जनता जनप्रतिनिधि चुन के भेजा है तो उसका काम कीजिए। चेहरा मत चमकाइए। 2024 एक पाई का हिसाब लेगा, गाँव घुसने नहीं दिया जाएगा। चलिए, तो अभी आपने सुना हमारे कुर्मी नेता नरेश महतो जी को। हमारे साथ श्रमिक नेता चिंताराम महतो जी जुड़े हैं। तो चिंतामणि जी, हम लोग जो जरमा बस्ती में जो पाइपलाइन का जो कार्य विधायक मत से होना था, देख रहे हैं कि बिना कार्य हुए ही 95% पैसा निकासी हो जाता है। और उसी कार्य को माने प्रखंड विकास पदाधिकारी विवादित कहते हैं कि विवादित है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब उस कार्य में विवाद था तो फिर 95% राशि किसको दिया गया? धन्यवाद राहुल जी और तमाम खबर आंदोलन के दर्शकों को। ये जो है मार्च लूट इसको कहा जाता है। जो विधायक फंड, एमपी फंड और आपका प्रखंड का फंड, चाहे वो नगर निगम का फंड, ये सब प्रतिनिधि समझता है जो वो मेरा पैसा है, अपने पैसा समझता है। जबकि वो जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि भी वो अपने को नहीं मान पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। जनता का प्रतिनिधि है, वो पैसा फंड का प्रतिनिधि है। आप उसको निगरानी कीजिए, उसको काम को आप निष्पक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से माने धरातल पर काम हो जाना चाहिए। ये आपका दायित्व और जिम्मेवारी था। लेकिन वैसा नहीं होता है। ऐसा जनप्रतिनिधि, बहुत शर्म की बात है जो आप धनबाद टाउन में इन्हें गुने चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक हैं, मानना पड़ेगा। लेकिन आप एक भोले भाले गांव का ग्रामीण को इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा जालसाजी, ये कहाँ आपका? आप धनबाद में आप घूम करके कभी रोड में निकल सकते हैं? ऐसे सोचने से पता चल रहा है। जो आप अगर वैसा है तो ये तो हमको लग रहा है छोटा सा ही नमूना है। और इसका ई में देखा जाए, गहराई में जाए तो पता चलेगा जो नगर निगम का फंड भी अपना विधायक फंड में दिखाता होगा, सांसद फंड को भी अपना फंड में दिखाता होगा, और अपना माने खाली कागजिया में फंड को मार्च में लूट किया होगा। और कितना पंचायत है धनबाद प्रखंड का, उसका भी खुलासा हो जाएगा। ये अगर गहराई से इसका जांच हो तो। और वैसा विधायक और वैसा अधिकारी वो जेल का सलाखों के पीछे हो रहेगा, जाएगा पक्का। अच्छा जी, इस प्रकार जो ग्रामीण के साथ जो आप बोल रहे कि धोखा किया गया, मतलब ग्रामीण का पैसा, जो विकास का पैसा, पानी जल जीवन होता है, आई मैंने जीवन जिसको कहते हैं जीवन के विकास के लिए जो पैसा लाया गया था विधायक मत से, वो पैसा खर्च भी नहीं हुआ और भुगतान हो गया। और मैंने प्रखंड कार्यालय से ये मैंने किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, प्रखंड कार्यालय से माने ये प्लानिंग होता है, षड्यंत्र। और ये प्रतिनिधि माने जो विधायक, माननीय विधायक हैं, उसमें वीडियो हैं, सीओ हैं, मतलब ज़मीन, पैसा और योजना, इसका मिली भगत से उठाया जाता है और उसको हड़पा जाता है। ठीक है, ज़मीन का तो जानते ही हैं, देखबे कर रहे हैं पूरा धनबाद का स्थिति। वैसे ही सेम योजना का भी ज़मीन में कोई स्थान नहीं है, वो कागजे में उसका, फाइले में उसका चल जा रहा है। तो ये क्या है, हम लोग का विधायक का तो दूर की बात है, हमारा गांव में मुखिया है प्रतिनिधि। ठीक है, आप जान रहे हैं 9 पंचायत का है, लेकिन 9 पंचायत का मुखिया आज तक वहाँ बोलता नहीं है। इसका मतलब वो भी चोर चोर मौसेरा भाई में शामिल होता है। अगर वो ठीक रहता तो क्या मजाल है
वहाँ का वो मैंने विधायक फंड को मैंने लिपापोती करके जैसे तैसे करके अपना पेमेंट उठा करके भाग जाएगा, पार्टी कहाँ कौन लिया क्या हुआ। तो ये इसमें हमारा स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि भी इसमें कुछ जिम्मेवार बनता है, और उसके वजह से पूरा धनबाद प्रखंड में लूट का यही कारोबार चल रहा है। धनबाद प्रखंड कार्यालय जो गरहुड में है वो जंगल में मतलब जैसे नहीं होता है, तो वो लोग मंगल मना रहा है, बस इतने जान लीजिए। यहाँ ज़मीन किसी का रसीद नहीं कट रहा है, सोचिए तमाम ग्रामीण परेशान है, लेकिन किसी भी मुखिया या गांव का पंचायत का या किसान का या ज़मीन का रैयतों का ज़मीन का कोई जांच, कोई सर्वे, कोई ज़मीन का रसीद काटने का खतियानी रसीद कटना चाहिए ना भाई। हमरा क्यों कोई योजना मेरा पास होगा बताइए आप ही। कोई योजना हम चाहेंगे भाई इतना लोन लेंगे, ये कारखाना खोलेंगे, व्यवसाय करेंगे, वो नौकरी करेंगे, कैसे करेंगे का जब आपका ज़मीन क्लियर रहेगा तभी तो देखिए ये BCCL भी जानबूझ के CO से मिली भगत करके, समझे कि नहीं, अपना ज़मीन का BCCL बता देता है और अपना ज़मीन जिसका रहता है उसको बोल देगा जो आपका ज़मीन नहीं है। तो ये तो माने खेल है BDO ऑफिस, CO ऑफिस का और BCCL का और आपका जनप्रतिनिधि विधायक का। अच्छा, इस प्रकार जो बिना कार्य किए ही जो पैसा निकासी हो जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी के सहमत से ये खेल हो रहा है। ये एकदम आपका सही मैंने आपका ये रखे हैं विचार, ये एकदम कहीं ना कहीं किसी का तो आशीर्वाद है जी। इतना बड़ा घोटाला कैसे होगा, योजना हड़ताल में काम ही नहीं हुआ, अब पैसा का निकासी, ये तो बहुत बड़ा खेला है, बहुत बड़ा एकदम जांच होना है। हम बार बार धन्यवाद देते खबर आंदोलन को कि आपने आईना दिखाने काम किए जो पंचायत में क्या लूट मचा है। छोटा छोटा तो देखते थे योजना, ये को तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी की योजना का किसी का प्रधानमंत्री थोड़ा अधूरा है लिंटर से, उसके 10 का नोटिस थमा देते थे, बेचारे रात भर नींद नहीं होता था। आपको कई को नोटिस मिलेगा जी, ओ आप मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी DC के बाद पंचायत में हम हैं मालिक, अब वो मालिकगिरी आपको नहीं चलेगा। झारखंड 18 साल का हो गया, सब युवा पढ़ा लिखा है, एक एक पाई का हिसाब देना होगा। हम तो बोल रहे हैं इसका एकदम जांच, अब मतलब एकदम पूरा एकदम तह तक जाना है कि इसमें कौन कौन मिली भगत है और सब कोई कार्रवाई होना चाहिए। जनता का पैसा है, लूट मचा के रखे हैं। अच्छा देखिए, अभी जो वर्तमान में जो बोला गया था प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, जो RTI में जवाब दिया गया, उसमें लिखा गया कि कार्य विवादित है, और धनबाद विधायक राय सिन्हा के फेसबुक में उसी कार्य को दिखाया जा रहा कि पाइपलाइन बिछाकर उद्घाटन किया गया। तो इसको आप किस तरह ले रहे हैं? इसको वो लोग जो है जनता को भ्रमित करने का काम करता है, ताकि कोई एंगल से देखेगा तो ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, लेकिन जब संयुक्त दोनों तीनों चारों जब रिपोर्ट आ जाता है चारों तरफ का, तो उससे पता चल जाता है जहाँ सही में ये लोग गलत है। तो गलत है जो गलत है, चाहे वीडियो जो गलत है तो वीडियो का भी ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, अब विधायक गलत है तो विधायक के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, साफ है। जब प्रमाण तो आप ही का है भाई, हम कहाँ से लाए हैं, और काम कर माने आपका कारनामा भी, काला कारनामा भी आप ही का है, तो इसमें तो साफ हो गया, इसमें कोई बोलने का कहाँ चीज़ रहा। आपका प्रमाण है जो हमें ये गलती किए, साफ साफ दर्शा रहे हैं, गलती अपने आप स्वीकार कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, इस प्रकार जो खुलेआम बिना कार्य किए पैसे के निकासी हो जा रहा है, इस पर मैंने किस प्रकार का कार्रवाई होना चाहिए, कैसा कार्रवाई होना चाहिए? देखिए इसका हिसाब से मैंने उनका जो है इनकम का स्रोत, ठीक है, और ये पैसा आखिर कहाँ निकला, कि कौन उठाया, कहाँ गया, इसका जांच होना चाहिए। और कौन कौन इस तरह का ही है, इसी तरह का बहुत सा चीज़ है, तो ये गहराई से जब जांच होगा ना, पक्का बहुत बड़ा घोटाला पता चलेगा। अरे इस घोटाले को और उजागर करने के लिए कौन सा जांच होना चाहिए जी, मैंने पूरा तह तक उजागर हो सकता है? ये तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, घोटाला से संबंधित है, जो फर्जी बिल जो है बना करके पेमेंट उठा लेना, ठीक है। तो इसके लिए भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उनका विभाग है, ACB हो चाहे उसका CBI हो, ये सब का ये बनता है जो आप लोगों का रिपोर्ट देखते हुए उसको संज्ञान में लेने का और उसको गहराई से जांच करके कार्रवाई करने का। अच्छा, अभी श्रमिक नेता चिंतामणि महतो ने कहा कि सिर्फ झारखंडी नेता पर ही ED का जांच हो, चाहे CID का जांच हो, चाहे CBI का जांच लागू होता है।
काहे होगा झारखंड पर? वही तो देख रहे हैं ईडी और सीबीआई थोड़ा नज़र घुमाए हमारे बागमारा की विधायक ढुलू महतो के ऊपर। वो भी सुन रहे हैं कि ईडी का में जांच से ज़्यादा संपत्ति मामला में उनको नोटिस किए हैं योगेंद्र महतो। तो खाली झारखंड में काहे होगा भाई? थोड़ा घुमाइए धनबाद। 1977 से पहले जो भी हमें धनबाद आए हैं झोला लेके, आज अरबों से कहाँ से खेल रहे हैं। माननीय ईडी और सीबीआई, हम खबर आंदोलन चैनल माध्यम से कहना चाहते हैं, थोड़ा यहाँ भी धनबाद में थोड़ा जांच कीजिए। एक से एक बड़ा बड़ा माफिया है। 1977 में आए थे धनबाद, एक झोला लेके जी, आज अभी अरबों से खेल रहे हैं। बड़ा बड़ा पदाधिकारी बीसीएल ले कोई भी विभाग लीजिए, आप रांची में देखें पूर्व उपायुक्त छवि रंजन जी, कितना बड़ा घोटाला, जिला का मालिक होता है डीसी। अगर जांच किया जाए ना ईडी और सीबीआई, तो धनबाद में लगता है हमको कि मैंने इतना हो जाएगा कि दर्जनों पार हो जाएगा। अभी तो हम देख रहे हैं पेपर माध्यम से सब लोग जा रहा है ज्योतिष के पास कि भाई मेरा ईडी का छापा नहीं पड़े। काहे भाई? ओ ज्योतिष आपको सब बचा देगा? आप वहाँ घोटाला कीजिएगा, जाके मंदिर आदि में जाके घंटी बजाइएगा, कोई बचने नहीं जा रहा है। हम तो ईडी और सीबीआई से मांग कर रहे हैं कि रांची नहीं धनबाद भी थोड़ा आप लोग आइए और जांच कीजिए कितना यहाँ पर घोटाला हुआ है। एकदम एक से एक आपको मिलेगा, बोले दर्जन पार हो जाएगा जो भी बड़ा बड़ा। और घोटाला कौन किया है? बड़ा बड़ा पता जी, हम छोटा छोटा आदमी नहीं किया है। इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्थानीय जो विधायक है ढुलू महतो, उसके ऊपर मैंने झारखंडी होने के चलते ही उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। एकदम वो तो देखा जा रहा है कि झारखंड में होने का इसी के कारण तो उस पर हो रहा है। और जो बड़ा बड़ा पदाधिकारी उस पर काहे नहीं हो रहा है? सब में जांच होना चाहिए। देखिए मेरा कहना है कि गलत तो गलत है, तो फिर आप मैंने जो आए हुए हैं झोला लेके, उन लोग पर कहीं अब ईडी और सीबीआई ने जांच पड़ रहा है, उन लोग एकदम पढ़ना चाहिए, तब न जानेंगे आप इंसाफ। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। यहाँ झारखंड के चुन के आप लोग मैंने टारगेट किए हुए हैं। सब में जांच होना चाहिए। जो भी पदाधिकारी लिप्त है बीसीएल में, जितना भी कोयला से जुड़े हुए हैं और पदाधिकारी हैं, सब में ईडी और सीबीआई जांच होना चाहिए। अच्छा, अभी जो वर्तमान में जो 95% रुपया जो राशि का निकासी हो गया है धनबाद प्रखंड कार्यालय से जरमा बस्ती का पाइपलाइन बिछाई कार्य में, उसमें कौन सा जांच होना चाहिए कि जो घोटाला का और ज़्यादा उजागर हो सके? हम तो चाह रहे हैं कि ईडी का एकदम जांच होना चाहिए। आपके चैनल माध्यम से हम धनबाद के डीडीसी से हम कहना चाह रहे हैं कि आप इसमें संज्ञान में लीजिए और ईडी एकदम जांच करवाइए। विधायक हो या प्रखंड विकासवादी, जनता का पैसा से खिलवाड़ करने किसी का हक नहीं है। सबका क्या बनाया विधायक जी? जनता ने बनाया है। प्रखंड विकास किसके बदल में आपको नौकरी मिला? जनता के लिए आप हैं। प्रखंड में विकास करने के लिए तो आप सरकार पैसा देती है, तो जनता के पैसा से आपका पेमेंट होता है। अब जनता का पैसा घोटाला, एकदम ईडी का जांच होना चाहिए। तो अभी आपने सुना कुर्मी के नेता नरेश महतो जी को और श्रमिक नेता चिंताराम महतो जी को। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा इस प्रकार की जो घोटाले हो रही है, इस पाइपलाइन में जो घोटाला हो रहा है, उसका उच्च स्तरीय जांच ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो को करना चाहिए, ताकि जो भी छुपा हुआ जो घोटाला का रहस्य है वो सामने आए और जनता को पता लगे कि उनका जो राशि है बिना कार्य किए ही कैसे भुगतान हो गया, किसको भुगतान हुआ, किस तरीके से भुगतान हुआ, उसका किसका आशीर्वाद था। उन लोगों को पता करने के लिए ईडी और एसीबी का जांच जरूर होना चाहिए।